So today we are going to decode completely real estate, like how you can enter into the market, what are the challenges, किस किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मार्केट में, and apart from this what are the dark side of the real estate, how to deal with the frauds that are coming in the real estate these days. So today it's my pleasure to invite Sumit Verma, a person who is actually so close to me and the person who has contributed so much to my whatever I have achieved till now. So actually, as I begin, first I would like to tell you that he is from a very normal family, but right now he has made his name in the real estate. So I just want to tell you कि apart from the business ideas, आपको कुछ life lessons हैं, success stories है जो आपको पता चलेगी, like how it actually works in the real world. कुछ heroes होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है, but still they are existing in our society. And today actually he don't want to do all this sort of digital things, but still I insisted him that you should tell people your thoughts. Like उनका कहना है कि अभी सक्सेस बची हुई है, but still I told him कि you should tell them that how the journey of success looks like. So enjoy the show and learn the valuable insights from this real estate tycoon. First of all, I just want to know from scratch कि लाइक आपकी रियल एस्टेट में एंट्री कैसे हुई फ्रॉम स्क्रैच? देखिए, स्टार्टिंग से एक सपना था एक्चुअल में। मेरी फैमिली बैकग्राउंड के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर बढ़ता है तो उसमें उसके परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैंने मेरे ही फैमिली के अंदर मेरे नाना जी को देखा जो कि बाहर यूपी से आए थे और कुछ 28 रुपये लेके वो बताते थे, मैं छोटा था तब, कि वो यहाँ पे आए थे। तो मैं उनके साथ रहता था, तो जब साथ में जाता था तो डिस्कस मेरा उनसे होता था। मैं 10th क्लास के अंदर 2005 के अंदर फेल हुआ। अच्छा। और उसके बाद डिसीजन लिया मैंने कि यार पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है, मेरे को रियल एस्टेट के अंदर जाना है। क्यों जाना है कि भाई दो तरह के लोग हैं, एक तो वो जो नौकरी कर रहे हैं और एक वो जो बिजनेस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बिजनेस में वो सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल सकती है। तो मैंने डिसाइड किया और मैं मेरे घर से और वहाँ पर गया और वहाँ जाके मैंने मेरे वहाँ पर बताया कि यार ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे को ये सीखना है। तो उन्होंने फिर मुझे सिखा करके और वापस से भेज दिया कि यार पढ़ाई ज़रूरी है। हाँ। तो पढ़ाई के लिए वापस से उन्हें भेजा और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि भगवान की मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं होता है। तो 2007 में मैं मार्केटिंग के अंदर आया और मार्केटिंग में एक मेरे गुरु मिले मुझे। और जब उनसे पहली बार मिला, क्योंकि मैं नॉर्मल एक गांव से हूँ, मेरे दादा परदादा पिताजी सभी लोग खेती करते हैं। अच्छा। और मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस के अंदर है कि मेरे को जाना है उसके अंदर करना है। तो उनने बोला क्या करना है आपको? तो मैंने सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ पर लगता नहीं है कि मैं बिजनेस के अंदर आ सकता हूँ। आपके अंदर एक वो था कि कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ भाई, मेरे को उसके अंदर आना है। तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज सिखाई कि आपको उस चीज के बारे में सोचना है जो आपको करना है, जो नहीं हो सकता है वो आपको नहीं करना है। तो उन्होंने मेरे को काफी गाइड किया। उसके बाद उन्होंने मेरे को सीधे सीधे कुछ प्रिंसिपल दिए जिनको मैं आज भी फॉलो करता हूँ कि मैं कोई टीवी नहीं देखता। अच्छा। या मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी में नहीं रहता। सिर्फ उनने बताया कि यार जो तुम कुछ भी करोगे या बनोगे तो या तो तुमने कहीं उसे पढ़ा है, या तुमने कहीं सुना है, या तुमने कहीं देखा है। मतलब देखा है, पढ़ा है या फिर सुना है। 3 तरीके से ही तुम चीजें सीखोगे और तुम वही बनोगे। वो तभी से वो टाइम से मैं यही नियम पे चल रहा हूँ। तब से मैं उनसे मिला, तब से मैंने वो चीजें छोड़ दी जो जरूरी नहीं थी और मैं इसी की तरफ फोकस्ड हो गया। उसके बाद 2007 के बाद मार्केटिंग की, उसमें बोलना सीखा, रहना सीखा, सारी चीजें समझा। उसके बाद फिर वापस से 2011 में रियल एस्टेट के कुछ काम किए मैंने। एक पार्टी के साथ में मिलके कुछ फार्म हाउस की डील वगैरह की और उसके बाद एक ग्रुप के साथ बाहर गया, फिर वापस से आया। पर दिमाग में एक ही चीज थी कि करना तो यही है जो मेरे नाना जी करते हैं, कॉलोनी का काम, बिल्डरशिप का काम, मेरे को वही चीजें करना है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसी में है और दिमाग में मेरे वही चलता है, शुरू से वही चलता है। तो बाद में फिर मैंने एक शॉप डाली, सैनिटरी की, और धीरे धीरे फिर उसके अंदर ही इंटर हुआ जो मैं 2005 में सोचता था। शुरुआत में आए दुकान के अंदर से लोगों से मिले और धीरे धीरे आगे बढ़ते और अभी भी सीख ही रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो भी कर रहा हूं मैं भी उसका मैंने 1% ही किया है, करना तो अब है। क्योंकि अब देवराज ने बताया कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे जाके आप सोशली लोगों को बता सकते हो कि आप ये काम कर रहे हो। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये नहीं पता है exactly. कि आप रियल एस्टेट के अंदर हो।
तो वही सारी चीजें हैं। तो मतलब जो आपके नाना जी थे उन्होंने 28 रुपीज से हाँ। स्टार्ट करा जी। सीरियसली, मतलब उन्होंने पूरी जर्नी वहां से स्टार्ट की। वो बोलते थे कि दिवाली के दिन मैं पूजा करता हूँ, और वो जो मेरे को घर से वहां से मैं यूपी से इंदौर आया था तो वो लेकर के आया था, और उसी को पूछता हूँ, वही सब चीजें हैं। और वहीं से शुरुआत की थी, और उसके बाद उनने कई कॉलोनियाँ इंदौर के अंदर काटी और बहुत अच्छा काम किया। अभी लगभग 1.5 साल ही हुआ है उन्हें, नहीं है वो, पर वही है कि उनके जो मार्गदर्शन है, मैं छोटा था क्योंकि मेरी मेमोरी अच्छी चीज़ें मेरे को याद रहती, तो जो उन्होंने मेरे को सिखाया था वो मेरे माइंड में हमेशा जो है वही सब चीज़ें चलती थी कि यार एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको क्या करना है। तो वो रूल उनसे थे, कुछ मार्केटिंग के थे, और अब आगे जाके मतलब शुरुआत तो एक्चुअल अब करेंगे कि आगे क्या करना है, बड़ा कैसे करना है उसको। भाई आप जैसे आपने रिक्वेस्ट की, थैंक यू आपके लिए कि यार आपने इनवाइट किया मेरे को। सो सर जर्नी काफी अमेजिंग थी। एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि आजकल हर चीज का नॉलेज है, लाइक अगर किसी को स्टॉक मार्केट सीखना है वहां पे चले आओ, कुछ भी अगर स्किल सीखनी है तो उसकी क्लासेस हैं, पर अभी रियल एस्टेट में इस टाइप का माइंडसेट ही नहीं आया कि कोई अगर 18-20 साल का यूथ है, अगर मैं हूँ, मुझे क्रेज है कि मुझे रियल एस्टेट में आना है, बट स्टिल ये नहीं पता है कि उसमें एंटर कैसे करूं। मुझे इन सब चीज़ों में बहुत पसंद है, और यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट, पहले उसमें मेरे पास कैपिटल है तब कैसे एंटर करूं, और सेकंड, अगर मेरे पास कैपिटल नहीं है तब कैसे एंटर करूं। देखिए देवो का कैपिटल है तब तो सीधा है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आइए भाई, मैं हूँ या मुझे से और बहुत सारे लोग हैं जो इसे कर रहे हैं, उनके साथ में आप मिलके कर सकते हैं। दूसरा, आपने बोला कि कैपिटल नहीं है, तो नहीं है का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि अगर सुमित काम नहीं करेगा रियल एस्टेट का तो ये काम नहीं चलेगा, ये फिर भी चल रहा है। भाई मैं अगर घर नहीं बनाता हूँ या आगे जाके मैं चीजें नहीं करता हूँ या मैं कॉलोनी का डेवलपमेंट नहीं करता हूँ तो क्या ये नहीं होगा, ये फिर भी होगा। तो ऐसे लोग जो हैं जो कर रहे हैं इसे, भाई आपको उनके साथ में आके और करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग घर खरीद रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं। पहले क्या होता था देव, पहले के टाइम पे बताते हैं हमारे जो बड़े हैं, मेरी दादी हैं और बाकी जो लोग हैं, कि पहले के टाइम पे व्यक्ति गोल्ड खरीदता था, सोना। क्यों? क्योंकि कभी भी इमरजेंसी हो तो बोले कभी भी उसको बेच के और वो कैश कर लिया। और आज के टाइम में जो है वो रियल एस्टेट के अंदर व्यक्ति एंट्री कर रहा है, क्योंकि रिटर्न बहुत अच्छे हैं रियल एस्टेट के अंदर और बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और रियल एस्टेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जमीन को, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जमीन को खींच के कभी बड़ा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो भाई लोग जब बड़े जा रहे हैं, और खासकर इंदौर के अंदर, जैसे मैं इंदौर में कर रहा हूँ, मैं इंदौर में रहता हूँ इसलिए नहीं, या मैं एयरपोर्ट एरिया में रहता हूँ इसलिए नहीं, बाकी अभी सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट चल रहा है शहर में वो इंदौर में है। और इंदौर में भी एयरपोर्ट साइड का जो एरिया है वो काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट है, मेट्रो है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे TCS है, इन्फोसिस है, मेडिकल हब है, 100 एकड़ में है ये, सिम्बायोसिस है, नरसी मुंजी है, DAVV है, ये सारी चीजें हैं। MRMGF जैसा दुबई का एक बड़ा ग्रुप है, तो काफी तेजी है, वो भी यहीं पे इसी साइड पे है। तो ये कि अच्छा वो है एंट्री करने के लिए, भाई आप कर सकते हैं, इस तरफ जुड़ सकते हैं और एक अच्छा अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट लेके आप बाहर हो सकते हैं। तो काफी लोगों का रुझान है। एक सर्वे ये बोल रहा है कि रोज के 100 से 200 नए लोग जो हैं वो इंदौर में इंटर कर रहे हैं, भाई प्लॉट ले रहे हैं, घर खरीद रहे हैं। उसके रीजन है कि भाई मालवा है, ये मालवा एकदम मतलब ऐसा है ये कि यहाँ पे गर्मी, ठंड, बारिश सभी चीजों का मजा है, पहली बात। एंड सर मुझे ऐसा लगता है जैसे रियल एस्टेट में कोई अगर ब्रोकर है तो उसका मतलब डिग्री और उन सब चीजों की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सेल्स की स्किल आनी चाहिए जी, कन्विंसिंग पावर। सबसे कन्विंसिंग पावर, और सबसे मेन होता है रियल एस्टेट के अंदर जो मैंने सीखा है वो है विश्वास। आपको विश्वास बनाने में काफी टाइम लगेगा। भाई मैं भी, मेरे जो एक्सपर्ट लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पर उनसे मैं सीखता हूँ और मैं हर एक व्यक्ति से सीखता हूँ। रियल एस्टेट में कभी सीखने का कोई अंत ही नहीं होता, हर फील्ड में नहीं होता है। तो वैसे ही बहुत तेजी से रियल एस्टेट जो है वो ग्रोथ कर रहा है। सर नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कि जैसे अब रियल एस्टेट में कोई इंटर कर रहा है, इंटर हो गया, तो किन चीज़ों का उसे स्टार्टिंग में ध्यान रखना चाहिए कि ये गलती तो करे ही नहीं? रियल एस्टेट के अंदर जैसे आप इंटर हो गए, कि सपोज वीडियो उतार रहे हैं लक्की भैया, ये इंटर हो चुके इसके अंदर, रियल एस्टेट के अंदर। भाई रियल एस्टेट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मार्जिन है वो सिर्फ वही आपका है, बाकी पैसा आपका नहीं है। भाई सपोज कोई पार्टी ने दे दिया और चीजें कर दी है तो बाकी पैसा आपके लिए मिट्टी है, जो आपका एक परसेंटेज है वही आपका है। तो ये आपको बनाना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए सालों लगेंगे, है ना। जैसे मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2011 से 2022 आ गया,
मतलब 12 साल लगा ये ट्रस्ट को हासिल करने में, और इसको बिगाड़ने के लिए सिर्फ एक काम लगेगा, सिर्फ एक काम। तो आपको सबसे पहले तो यही है कि मजबूती रखना है, भाई पक्का रहना है रियल एस्टेट के अंदर, तो ही आप इस पे एक बड़े उसके अंदर जा सकते हैं। तो यही रूल आपको फॉलो करना है जो हमने किए हैं, बेसिक है, यही चीज़ों पे चलना है आपको। एग्जैक्टली और सर जैसे अब ये इस चीज़ की बात करी, पर अब थोड़े डार्क साइड और नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। लाइक हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो रियल एस्टेट की कोई जो डार्क साइड है वो आप बताना चाहेंगे? हर्डल्स बोल सकते हैं, चैलेंजेस आप बता सकते हैं कि दिक्कतें ये आएंगी। रियल एस्टेट के अंदर स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मेन दिक्कत क्या है कि रियल एस्टेट से लोग क्यों घबराते हैं, कुछ लोग, मेरे को ऐसा लगता है, तो उसका रीज़न जो है वो यही है कि सही जगह या सही व्यक्ति को ना चुनना। भाई जिसने कभी कोई काम नहीं किया उसको देखना, उस टाइप के लोगों से मिलना जो इसके बारे में जानता नहीं है। जैसे आज की स्थिति ये हो गई है कि मैं इंदौर के रियल एस्टेट की बात करूं, जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है तो वो रियल एस्टेट करता है। भाई ये मैंने देखा है, मेरा प्रैक्टिकल है कि कितने लोगों ने ये सब दिखा दिखा के पता नहीं क्या से क्या कर भी लिया और बाद में उनने उसका भुगतान भी किया। तो भाई आपको एक अच्छे ग्रुप के साथ जुड़ना है, एक अच्छे लोगों के साथ में जुड़ना है, जिनकी सोच आगे बढ़ने वाली हो, जो लाइफ में कुछ अच्छा करने चाहते हो, जो ब्रांड बनाना चाहते हो। जैसे आज मैं कर रहा हूं तो मेरा यही देव मकसद है कि मेरे को एक ब्रांड बनाना है, और मैं जानता हूं कि ब्रांड कभी भी एक दिन में नहीं बनता है, वो एक व्यक्ति से नहीं बनता है, उसमें अच्छे लोग चाहिए उसको बढ़ाने के लिए। सही है। नाउ आई जस्ट वांट टू नो कि जैसे बिजनेस लेसन मैं आपसे मांग रहा हूँ कि अगर मैं बिजनेस में हूँ, मुझे कस्टमर रिटेंशन चाहिए। अब क्या होता है, जैसे आप भी जानते हैं रियल एस्टेट में बहुत कंपटीशन होगा, बट कैसे मैं उस कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँ और उसे रोक के रखूँ मेरे पास, कि जिससे कि वो मतलब कस्टमर मेरे पास ही रहे। बेसिकली शायद आप ये पूछ रहे हैं कि जैसे मैं जो कस्टमर उनको दे रहा हूँ तो वो मेरी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है। एक्चुअल में देव देखो, जहाँ बैठे हुए मेरा ऑफिस है, मेरा एक टेस्ट है कैसा कि सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो जैसा मैं खाता हूँ वैसा मैं खिलाता हूँ, जैसा मैं पहनता हूँ वैसा मैं पहनाता हूँ। तो भाई जो चीजें मेरे इस ऑफिस के अंदर यूज हुई है कि यार जो वायर कंस्ट्रक्शन जो मैंने किए हैं, तो जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, मेरे घर के अंदर यूज किया है, मेरे ऑफिस के अंदर यूज किया है, वही चीजें मैं साइट पे भी यूज कर रहा हूँ कि भाई वो पेंट, वो वायर, वो सरिया, वो सीमेंट, वो टाइल, वो लोग। अच्छा। तो वो सारी की सारी चीजें जो लोगों को करती है, मैं मेरी तरफ से जैसा मैं पसंद करता हूँ वैसे ही मैं लोगों को देता हूँ। तो आपको आगे बढ़ना है तो आपको आपका टेस्ट, आपकी क्वालिटी को आपको अच्छा करना पड़ेगा। Okay. तो ये आप आगे जा पाओगे। सर जैसे अभी जस्ट रिकॉर्डिंग से पहले अपन डिस्कस कर रहे थे, आप ही ने मुझे बताया था कि आज के टाइम पे भगवान कौन है, तो वो वाला पॉइंट एक बार आप सबको बताइए कि आपकी नज़रों में कौन है भगवान। एक्चुअली मैंने भी बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा आज के टाइम में, और धीरे 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 करते अब जाके मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, चीज़ों को जानने का बहुत शौक है, तो अब जाके ऐसा लगता है कि यार वाकई में भगवान की खोज हुई। एक्चुअल में क्या है, मैं चाह भी रहा था कि ये चीज़ों को कैसे बताऊं, तो आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ये, जो एक समाज में, एक शहर में और एक सभी दूर इसको बढ़ावा देगा। एक्चुअल में क्या है, आप क्या करते हो, जो आप देखते हो आप वो करते हो। मैं पहले भी बोला आपको कि जो आप देखते हो, क्या होता है कि आपने मूवी देखी, आदमी सनी देओल की पिक्चर देख के आता है तो वो सनी देओल बन जाता है ना, कि सनी देओल बन गया हो। तो ऐसे कहीं ना कहीं मीडिया, टेलीविजन और इनका बहुत बड़ा हाथ है। एक बुक मैंने पढ़ा था, किताब पढ़ने का मेरे को काफ़ी शौक है, तो शिव खेड़ा की किताब है, उसके अंदर मैंने पढ़ा था कि एक 18 साल की उम्र तक एक बच्चा आते आते इतने सारे क्राइम और इतनी गलत चीज़ें मतलब वो देख चुका होता है कि वो उसको करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। अच्छा, उसको करने के लिए वो तैयार हो जाता है, बार बार मूवी देखना, ये करना। तो मैं ये चाहता हूँ भाई आज के टाइम में कि समझें, पेरेंट्स समझें इसको, भाई माँ बाप समझें, बड़े भी समझें, छोटे भी समझें कि जो चीज़ें आप देख रहे हो कहीं ना कहीं वही रियल लाइफ के अंदर होती है। जैसे आज मैं देखता हूँ कि लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं और फिर उनका मन होता है कि उसको बनाना है मेरे को। भाई अरे एक्टर को पैसा मिल रहा है उस चीज़ का, जो एक्टर है उसको पैसा मिल रहा है, वेब सीरीज में काम मिल रहा है, उसको एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? आपका तो टाइम ही जा रहा है, वो सब चीजों पे जा रहा है। तो आज के टाइम में भगवान वो है जो हर सवाल का जवाब दे दे, है ना, हर सवाल का जवाब दे दे। और आज के टाइम में जी कौन है वो भगवान? भाई मेरे को ऐसा लगता है कि वो भगवान जो है वो इंटरनेट है भाई। अच्छा। गूगल जो एक ऐसी जगह है, आप देखना कुछ भी आपको सीखना हो, जैसे ये अपन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको इसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएंगे,
है ना। उसके ऊपर आप बोलोगे कि यार मेरे को वीडियो बनाना है तो कैसे बनाऊं, तो वो बताएगा। भाई जो आपके सारे सवालों का जवाब दे दे। आपके मन में कुछ भी आ रहा है कि यार ये लाइट का आविष्कार किसने किया, ये कैमरा किसने बनाया, है ना, कि यार पहला गाड़ी किसने बनाई या किसने क्या किया, मेरे को अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो आपके हर सवाल का जवाब एक ही चीज आज के टाइम में दे सकता है, वो है आपका मोबाइल, वो है आपका इंटरनेट। भाई इंटरनेट पे आप पूछो कि आपको क्या है, आपको जाना पड़ेगा वहां तक। आपको कुछ गलत भी देखना है, आप गलत देखोगे तो आपका दिमाग वो गलत जगह पर जाएगा, और आप अच्छा देखोगे तो वो अच्छी जगह जाएगा। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा बेटा है 8-9 साल का, कंप्लीट हो जाएगा। तो उसने मेरे से एक दिन बोला कि मुझे जिद की उसने कि फुटबॉल मेरे को ज्वाइन करना है। मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूँ एक, अच्छा, कि फुटबॉल मेरे को ज्वाइन करना है। तो मैंने उसने ज्वाइन की, उसने बोला, जिद करी, मैंने उसको चालू करा दिया। एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैं संडे का दिन था, मैं नीचे आया, मेरे बच्चे से मैंने पूछा कि वो मैंने देखा कि यार वो एक साउथ की एक मूवी देख रहा है जिसके अंदर वही डिशुम और वो सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैं उसके साथ में बैठा, तो 9 साल का बच्चा, मैं क्या बात करूँगा उससे। तो मैंने पूछा कि रुद्राक्ष नाम है उसका, रुद्राक्ष, कि आप फुटबॉल खेलते हो तो वो ऐसे ही टाइम पास के लिए खेलते हो या अच्छा, मतलब कुछ करना है। तो उसको कुछ समझ भी नहीं आया। वो मेरे को बोलता है क्या, वो उसने जिद की कि पापा, बोले चलो आज अपन चलते हैं, बोले फुटबॉल लेके आएंगे, ड्रेस लेके आएंगे, ऐसा वैसा। मैंने बोला ठीक है, उसको जो लगा उसने चीज़ें बोली। तो मैंने बोला तेरे को टीम में सिलेक्ट हो जा, तू, लालच नहीं दिया मैंने कि फिर उसके बाद अपन समझते हैं कि क्या करना है। तो बोला सबसे पहले तो जान कि फुटबॉल क्या है, क्योंकि 2 रीजन थे मेरे को। मेरी वाइफ ने बताया कि यार वो ना दूध नहीं पीता है, हेल्दी चीजें नहीं खाता है। तो मैं सोच रहा था कि यार मैं कैसे क्या करूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इंटरनेट को भगवान क्यों बोल रहा हूँ, तो आप इससे समझिएगा कि बहुत कुछ हो सकता है। तो उससे जब मैंने पूछा कि, वो बोलता नहीं मेरे को टीम में सिलेक्ट होना है। तो मैंने उसके अगला क्वेश्चन करा कि रुद्राक्ष, आप ये बताओ मेरे को कि यार सबसे अच्छा फुटबॉल प्लेयर कौन सा है, आपको फुटबॉल पसंद है। तो उसको पता नहीं। तो मैंने बोला ये कौन बताएगा। तो मैंने उसको इंटरनेट खोल के दिया। उसने वॉइस कॉल में बोला कि बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो उसमें भाई रोनाल्डो, मेसी और बहुत सारे नाम आए, मेरे को भी नहीं पता थे। तो फिर मैंने बोला कि पहले नाम आया रोनाल्डो का। तो मैंने अब रोनाल्डो के बारे में जानो। तो उसके बारे में एक वीडियो डला हुआ था 4 साल का, वो 4 मिनट का, कि हाँ उसकी क्या कर रहा है, कितनी प्रैक्टिस है। तो उसने फिर उसके अंदर बताया कि यार रोनाल्डो ऐसे प्लेयर हैं और दुनिया के सबसे पैसा कमाने वाले और ऐसा वैसा। तो मेरा मकसद ये नहीं था कि उसको ये दिखाऊं मैं कि यार पैसा और वो सब चीज़ें नहीं है। मैंने उसको ये दिखाया कि रोनाल्डो जैसा बनना है, क्योंकि उसमें ये भी बताया कि रोनाल्डो क्या करते थे। क्योंकि देखो, सफलता हासिल देव उसी ने की है जिसको कोई दिक्कत है, जिसको कोई प्रॉब्लम है, जिसका कोई सपना है, उसी ने अचीव किया है। जिसके पास सारी चीजें ना, वो सक्सेस नहीं हुआ है। ये प्रैक्टिकल है कि जिसके पास घर है, गाड़ियां हैं, सब चीजें, वो बहुत ज्यादा लाइफ में आगे नहीं बढ़ा है। पर सक्सेस स्टोरी जब आप पढ़ोगे, मैंने पहली किताब पढ़ी थी कि यार 101 लोगों की सफल जीवनी, जिसमें हर एक एक्टर, हर एक बिजनेसमैन और हर एक पॉलिटिशियन के बारे में लिखा था। तो एक जो पार्ट है प्रॉब्लम, वो सभी में थी कि सबको दिक्कत आई, तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो उससे मैंने उसको बोला कि देख कि इसके अंदर क्या है। तो उसमें पता पड़ा कि वो भयंकर तरीके से उस गेम को लेके क्रेजी है और चीजें हैं, तो वो इतना बड़ा प्लेयर बना है। फिर दूसरा क्वेश्चन वो था मेरा कि यार वो डाइट नहीं लेता है प्रॉपर। तो मैंने उससे फिर बोला, तो बोलता हाँ रोनाल्डो जैसा मैं भी प्रैक्टिस करूंगा। मतलब पैसे पे ध्यान नहीं देना, अपने को प्रैक्टिस करना पड़ेगी वैसी, तो अपन भी रोनाल्डो बन सकते हैं। भाई अगर कोई इंसान है तो उसका रिकॉर्ड जो है वो इंसान नहीं तोड़ा है। तो भाई मैं उसको गाइड कर रहा था, जस्ट कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ऐसा रहता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने बोला कि अब रुद्राक्ष आप पूछो कि जो एक फुटबॉलर की डाइट क्या होना चाहिए। तो फुटबॉलर की डाइट में सबसे पहले सारी चीजें हैं यही जो हेल्दी होती हैं कि यार मिल्क है, ये है। तो आपको विश्वास नहीं होगा, उसने जो है वो स्टार्ट कर दी चीजें। अच्छा, जब उसने वो हाँ उसको फॉलो करी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा जो देखेगा वो वैसे ही बनेगा। और आप भी, यूथ भी, पुराने लोग भी, आप क्राइम देखोगे या ये करोगे तो वो सब चीजें करेंगे। तो आपको देखना अच्छी चीजें ही पड़ेगी। और इंटरनेट एक ऐसी चीज है कि यार सपोज कुछ भी हो कि यार आपके मन में कोई गलत ख्याल भी आ जाता है कि यार मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं तो मैं क्या करूं, मेरे मन में सुसाइड का ख्याल आ रहा है तो मैं क्या करूं। तो उसके ऊपर बहुत अच्छे वीडियो बने। तो आज के टाइम में भगवान साक्षात नहीं आ सकता है, तो उसने ये इंटरनेट दिया है जिसपे आप किसी भी टॉपिक पे आप जा सकते हो, समझ सकते हो। कोई बिजनेस हो, कोई भी गेम हो, या कोई भी व्यक्ति हो, कोई पढ़ाई हो, एजुकेशन हो। तो लोग जबकि उसका मिसयूज कर रहे हैं,
मिसयूज कर रहे हैं उसका। Exactly. हाँ, जैसे मेरे ऑफिस में मैं हूँ तो भाई स्मार्ट है कि मुझे जो टीवी में आ रहा है वो नहीं देखना है। हाँ। जो मुझे देखना है वो देखना है तो मेरे को। YouTube भाई वो जो वगैरह वो देख दिखा रहे हैं ना सकते वो नहीं देखना है। तो यूट्यूब और ये चीजें आसान है, गूगल है कि मेरे को क्या जानना है, मेरे को आगे क्या किताब है, लोक व्यवहार है, जीत आपकी है शिव खेड़ा की, उज्जवल पाटनी की किताब है। तो आज के टाइम में वाकई में भगवान ये लोग भी हैं भाई, भगवान ये भी है। आज जैसे आप देखोगे कोई भी चीज हो, सपोज कि यार ये घड़ी है या कोई भी चीज है, आप ये बताओ कि भगवान ने कौन सी चीज बनाई? कुछ भी नहीं, सब इंसानों ने बनाया। सब इंसानों ने बनाया है। मतलब मैं किताबों का शौक रखता हूँ। मैंने लास्ट बुक जो सबसे ज्यादा मेरे को मोटिवेट करा है मेरी लाइफ में किसी ने, और उसमें सपोर्ट मेरे को बहुत सारे मोटिवेटर्स ने भी किया, जैसे विवेक बिंद्रा सर है और उज्जवल पाटनी सर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको मैं सुनता हूँ और बहुत इजी तरीके से बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता दुनिया की सबसे मोटिवेशनल बुक है, उससे ज्यादा मोटिवेशनल कुछ नहीं हो सकता भाई। कृष्ण का एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊं आपको, उसमें कृष्ण का कहना यह है कि 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी जो उत्पत्ति है मेरी वो इंसान है। और क्योंकि सारी जीव बनाए उनने, उसके बाद और सबसे ज्यादा लगाव भी भगवान को किससे है? इंसान से है, इंसानों से है। तो इंसान को मतलब भगवान का एक कहना है कि उसको सिखाने के लिए मैंने रामायण रची, मैंने महाभारत की, कि उससे इंसान सीखे। और मैंने आपको इसलिए नहीं भेजा है पृथ्वी पे कि आप जो है आपको आपको पहुंचा दिया है और फिर वापस से आपको मैं ऊपर बुला लूं और आप सोए उठे और एंजॉय करें और वापस से आप चले जाएं। आपकी लाइफ का एक मकसद होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, वो उसके अंदर बताया गया है भगवत गीता के अंदर। तो वो एक ग्रंथ नहीं है, वो एक मोटिवेशनल मतलब बुक है जो इन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट की है। मतलब वाकई मैं सैल्यूट करूंगा मैं इन लोगों को कि यार है वो, कि इन चीजों की जरूरत है। और सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप मेरे को कहीं सुन पाए, क्योंकि देव ने बताया डिजिटल बहुत क्रांति खतरनाक है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप ये। दैट्स ट्रू सर। मतलब डिजिटल इज एवरीथिंग राइट नाउ। आई जस्ट वांट टू नो कि जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है? लाइक भले से वो लैंड में करे, फ्लैट में करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो फ्रॉड के केसेस हैं, वो भी रियल एस्टेट से ही उठता है। सो हाउ कैन वी ओवरकम दैम? एक्चुअल में देव रियल एस्टेट में जो रेरा एक्ट आया है 2016 के बाद, तो उसके अंदर बहुत सारे नॉर्म्स है जो गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए उनको लगभग कंप्लीट कर दिया है भाई। जैसे टीएनसी डाइवर्शन, इसमें जो होती है विकास अनुमति, देन उसके बाद बहुत सारी जो लीगल जितनी भी चीज़ें हैं तो रेरा में कंपलसरी कर दी है। एक कॉलोनी के अंदर अगर आप प्लॉट खरीदते हैं तो उसमें तो एक तो वो हो ही गया कि आप इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करें जो डाइवर्टेड कॉलोनी हो, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हो, उसी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा रहा आपने लैंड का जो बोला है, तो लैंड में जो है कि आप कहीं भी आपके शहर में लैंड यूज को देख सकते हैं कि आप कोई जमीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि आप उसको क्यों ले रहे हैं। अच्छा भाई कि क्यों, आपका पर्पस क्या है, कि खेती करना है, उस पर रहना है, या आपको आगे जाके उससे अच्छा रिटर्न लेना है। तो आप उसका लैंड यूज पता करें पहले कि कौन से लैंड यूज के अंदर आता है, कि सपोज रेसिडेंशियल है, वो कोई उद्योग के अंदर है, या कोई वो एग्रीकल्चर है, ग्रीन बेल्ट है, कि वो लैंड यूज देख करके आपको उसको परचेस करना है। और सही जगह पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि रियल एस्टेट के अंदर क्यों लोग मतलब इस टाइप से लोग रियल एस्टेट से हटते हैं। उसका रीज़न ये है कि सही जगह इन्वेस्टमेंट ना करना। सही जगह का मतलब कि वही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि यार वो रेरा अप्रूव्ड है, वो रेसिडेंशियल है, वो जो उसको डेवलप कर रहा है वो व्यक्ति कौन है, कैसा है, उसकी सोच क्या है, भाई उसकी जो पहले टाउनशिप थी या वो अभी आगे जो करेगा वो किस टाइप की होगी। तो वो देख करके ही आपको आगे बढ़ना है। नहीं तो कोई दिखावे में आके करते हैं कई लोग, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पर होता है ये कि एक दिखाया उनने कि यहाँ ऐसा आ रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट करवा दिया, पता पड़ रहा है कितने ही सालों तक कोई रिटर्न नहीं है आपके पास उसका। ओके मतलब थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी चाहिए। हाँ, या सही व्यक्ति, हर काम के अंदर यही होता है कि आप कोई सही व्यक्ति को देखें उसके अंदर, जो उसको जानता हो, जो समझता हो, कि एक मजबूत जो मीडिएटर हो, जो ब्रोकर हो, मजबूत हो, जो जानकार हो। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि उसका मकसद वो है कि वो उसके परसेंटेज में ही दिमाग लगा रहा है ना, समझा? हाँ, कि वो उसका फोकस वही है कि यार मेरे को क्या करना, आप कुछ भी ले रहे हो, मेरे हिस्से से मतलब है। तो वो ऐसा हो कि जिसका खुद का नाम हो, जो ब्रांड। और कभी भी ब्रांड जो होता है ना, जो व्यक्ति ब्रांड बन जाता है, जो ब्रांड जो होता है वो छोटी मोटी चीज़ों में कभी दिमाग नहीं लगाता है।
कि यार आज इसके अंदर क्या है और क्या मिल रहा है मेरे को, और कुछ गलत है तो वो गलत का कभी सपोर्ट नहीं करेगा। जिसको ब्रांड बनना है, जिसको नाम बनाना है, कि जैसे बनाने में मान लो सालों लगे, 10 साल, 5 साल, 15 साल, और बिगाड़ने के लिए कोई वो एक काम, तो उसमें सबसे मेन जो पार्ट होता है वो मीडिएटर का होता है, ब्रोकर का होता है। तो वो अच्छा होना चाहिए, वो ग्रुप अच्छा होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत अच्छा रिटर्न उसके अंदर आप ले सकते हो रियल एस्टेट के अंदर। ये तो सही सर, रियल एस्टेट तो अच्छे रिटर्न देता है जी। सो सर, एट लास्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड ऑन दिस नोट कि आपको क्या लगता है कि आपकी जो भी अभी तक सक्सेस है उस पर सबसे बड़ा हाथ किसका रहा है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ तक और मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, और मैं सभी को ये बोलूँगा कि यार फैमिली से जो है वो अच्छा सपोर्ट करें भाई, चीज़ों के लिए भाई ट्रस्ट करें, आगे बढ़ने के लिए हेल्प करें, जो वो कर रहे हैं उसमें मतलब ध्यान दें, और कुछ उनका भी सपोर्ट करें आप उन चीज़ों के लिए। एग्जैक्टली जी। सो आई थिंक आपको रियल एस्टेट के बारे में, बिजनेस के बारे में, और हाउ यू कैन बिगिन योर जर्नी इन दिस आपको सब आइडिया हो गया होगा। सो even if you want to feel connected with the sir, so I'll mention all the details in the comment section. There you can know and follow the page of Siddhi Vinayak Builders for more such information. So thank you so much. थैंक यू।